बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है, जो आजकल पीरियडिक टेबल है, वो किसने पेश किया और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो उसको किस तरह अरेंजमेंट दिया है। तो पीरियडिक टेबल पे हम शुरू थे, कुछ साइंटिस्ट जो थे उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिस तरह डुब्रीनियर है, न्यूलैंड है, लदरमोयर है, मेंडलीव है। इसने अपनी पीरियडिक टेबल में क्या क्या कहा, किसी ने एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है अरेंजमेंट दिया था, किसी ने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट दिया था, किसी ने एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे अरेंजमेंट दिया था। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है ये किसने पेश किया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है मोज़ले। क्या नाम है? साइंटिस्ट का क्या नाम था? मोज़ले। ये मोज़ले ने बनाया था। मोज़ले ने क्या किया, इसने एक्सरेस पे बहुत ज़्यादा काम किया और उसने देखा कि जितनी भी एलिमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? एटॉमिक नंबर पे। तो इसने अपना पीरियडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है बनाया। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे इनको इसने अरेंजमेंट दिया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि एटॉमिक नंबर क्या है? क्या एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? तो जितनी भी प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। तो इट मीन्स के इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रोटॉन होते हैं। तो मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो मोज़ले जो है इसने अपना पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे रखा गया। इस तरह एलिमेंट रखा गया कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2। तो इस तरह एटॉमिक जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है जब आप इसी तरह जाते जाएंगे लेफ़्ट टू राइट पीरियडिक टेबल में। अब यहाँ पे इसकी जो डिफिनीशन है, द मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो ये स्टेट है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग जो एटम है, जो एलिमेंट है, इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा जाए तो ग्रुप वाइज या तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, या आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, या आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। यानी मतलब ये कि ग्रेजुअली या तो प्रॉपर्टी घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा। मतलब ये है अगर आप लोग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे रखा जाए एलिमेंट को, जिस तरह यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे रखा गया। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, 6, 7, 8। इस तरह एटॉमिक नंबर की बुनियाद का मतलब ये कि ये एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है अगर आप पीरियड वाइज जा रहे हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए इसको किस में तकसीम किया गया है? एक को हम कहते हैं ग्रुप, एक को हम कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं और ग्रुप कहते हैं। तो पीरियड क्या होता है? पीरियड किस चीज़ को हम कहते हैं पीरियडिक टेबल में? जो हॉरिजॉन्टली रो है पीरियडिक टेबल में, यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हॉरिजॉन्टली रो से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली रो है।
ये भी हॉरिजॉन्टली रो है, ये भी हॉरिजॉन्टली रो है, ये भी हॉरिजॉन्टली रो है, ये भी हॉरिजॉन्टली रो है। तो हॉरिजॉन्टली रो जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अब अगर पीरियड वाइज आप लोग जाए पीरियडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ होता जाएगा ग्रेजुअली, एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एटॉमिक नंबर पे हमने यहाँ पे बात किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब हमें पता है कि जितनी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में। किस में? शेल में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम इसी तरह जाए लेफ़्ट टू राइट या हॉरिजॉन्टली इस तरह जाए पीरियड वाइज, तो शेल जो है शेल वही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हमारे पास कितने पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने पीरियड है? 7 पीरियड है हमारे पास। अब अगर हम फर्स्ट पीरियड जो है इसमें जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे लेकिन शेल जो है वही सेम रहेगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसका शेल है। तो फर्स्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब अगर हम इसके बाद क्या आता है? हीलियम आता है। तो हीलियम के ये फ़र्ज़ करें उसकी न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है। तो हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 2 है। तो इट मीन्स कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये कि शेल वही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब अगर हम दूसरी ग्रुप पीरियड में आए तो लिथियम है। लिथियम जो है इसमें कितने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है। अब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसके पास टोटली 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये कि इस जो सेकंड शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह लिथियम के बाद बेरिलियम है। तो 2 यहाँ पे आएंगे बेरिलियम में और 2 इधर आएंगे। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये बेरिलियम, तो 2 सेकंड शेल में। इस तरह अगर हम यहाँ पे बोरान की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो मतलब ये कि फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएंगे और 3 इधर ही आएंगे। कितने? 3 इधर ही आएंगे। तो मतलब ये कि अगर आप लोग पीरियड वाइज जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे लेकिन शेल जो है वो सेम रहेगा। क्या होगा? सेम रहेगा। अब जो 7 ग्रुप है, 7 पीरियड है, सॉरी, जो फर्स्ट 1 पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है। और इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सेकंड 1 पीरियड है यहाँ पे लिथियम से लेकर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड है। फर्स्ट 1 पीरियड शॉर्टेस्ट था, ये शॉर्ट है। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? इसमें टोटल जो है 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों यहाँ पे जो दोनों है सोडियम, लिथियम और सोडियम, इसमें तकरीबन 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब जो 4th 1 है और 5th 1 पीरियड है इसमें तकरीबन कितने एलिमेंट है? इसमें तकरीबन 18 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। जो 8 एलिमेंट है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। 8 एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। और बाकी जो 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चौथा और पांचवा जो पीरियड है इसमें 18 एलिमेंट है, 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जो छठा पीरियड है इसमें तकरीबन 32 एलिमेंट है। कितने? 32 एलिमेंट है। इसमें 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, 10 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है और 14 जो है उसको हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे पास ट्रांजिशन है। लेंथिटियम से लेकर जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, कहाँ तक? मरकरी तक, जो Hg इसकी सैम्बल है और इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर कितना है? 80। ये हमारे पास क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जिसको हम लेंथेनाइड कहते हैं वो ये है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं 57 से लेकर 70 तक। ये 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। इसको लेंथेनाइड क्यों कहते हैं? यहाँ पे जो है बेरियम से स्टार्ट होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 56 है, इसका 57 है। तो ये लाइन जो है ये इसकी बीच में है, बेरियम और ल्यूटियम के बीच में है। यहाँ से लेंथेनाइड से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं? यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर 70 है यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो ये इन दोनों की बीच में है, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे फिर जो इसकी अरेंजमेंट है वो सही नहीं आ रहा था, इसी वजह इसको बाहर किया गया है। और लेंथेनाइड इसी वजह से कहते हैं कि ये लेंथेनियम से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। तो ये भी इसकी जो 6th पीरियड है इसमें आता है। इसके अलावा जो 7th पीरियड है, जो 7th पीरियड है इस ये हमारे पास क्या है? इनकम्प्लीट है। इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, 10 ट्रांजिशन है और बाकी को हम एक्टिनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है 88 है और यहाँ पे 89 है। तो 88 से यहाँ पे स्टार्ट होता है, 89 से लेकर 102 तक, फिर यहाँ से शुरू होता है 103 से 104, इसी तरह जाते जाते 118 तक गया हुआ है। तो इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव है, 8 ट्रांजिशन एलिमेंट है और बाकी को हम एक्टिनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। तो ये है क्या? पीरियड। तो टोटल पीरियड हमारे पास कितने हैं? 7 पीरियड है। अब हम आते हैं ग्रुप की तरफ। किस चीज़ की तरफ? ग्रुप की तरफ। ग्रुप्स जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? जो वर्टिकल रो है, यहाँ पे वर्टिकल मतलब जो परपेंडिकुलर है, यहाँ से हीलियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इस तरह बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इस तरह बोरान एल्यूमिनियम और इस तरह कार्बन सिलिकॉन और इस तरह नाइट्रोजन, जो वर्टिकल कॉलम है यहाँ पे इस तरह जो जाते हैं इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्रुप्स है। क्या है? ग्रुप्स है। अब टोटली ग्रुप हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल ग्रुप हमारे पास कितने हैं? 18 ग्रुप हैं। लेकिन ये जो है इसको हम नहीं छेड़ते, ये जब हायर क्लास में आप लोग जाएंगे तो उस वक्त आप लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 3 से लेकर 12 तक। बाकी जो 8 ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो फर्स्ट ग्रुप जो है ये हीलियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम इस तरह जाता है।
और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से मैच हो रही है। क्या हो रही है? मैच हो रही है। तो फर्स्ट वन ग्रुप जो है इसको हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। जो सेकेंड वन ग्रुप है जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और इसके अलावा इसको आप लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कह सकते हैं। जो थर्ड वन ग्रुप है यहाँ पे, ये किससे स्टार्ट होता है? बोरान, सॉरी इसका क्या नाम है? बोरान फैमिली। क्या नाम है? बोरान फैमिली। इसको हम कहते हैं कार्बन फैमिली, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। और इसको हम कहते हैं नोबल फैमिली। नोबल फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होती है, तो इसी वजह से ये आराम से बैठते हैं, ना किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, ना किसी को छेड़ते हैं। बस इसी वजह से इनको शरीफ फैमिली कहा जाता है। तो ये जो है ये शरीफ फैमिली है हमारे पास, नोबल फैमिली कहते हैं इसको। तो यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जो फर्स्ट वन ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो है इसका आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहाँ पे शेल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। फर्स्ट शेल, यहाँ पे दूसरा शेल ऐड होगा, यहाँ पे तीसरा शेल, यहाँ पे 4th शेल, यहाँ पे 5th। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस तरह यहाँ पे अगर आप लोग लिथियम की बात करें, ग्रुप वाइज हम जा रहे हैं, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये फ़र्ज़ करें ये लिथियम की न्यूक्लियस है, ये उसकी फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल में तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके पास टोटली 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया। मैंने कहा था पहले कि लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी तरह यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आया। इस तरह अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 2 और 8 10 1 11 कंप्लीट हो गई। इस तरह पोटाशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। तो फर्स्ट शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अलावा सेकंड शेल में हमारे पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। और थर्ड शेल जो है इसमें मैक्सिमम 8। थर्ड वन शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। और फोर्थ वन शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब अगर हम दूसरी पेरो ग्रुप की बात कर ले तो जो लास्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे हम चेक करते हैं बेरिलियम जो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 है। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 2 आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट शेल और यहाँ पे सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे। तो 2 और 8 10, 2 बचे हैं। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह अगर यहाँ पे कैल्शियम की बात कर ले तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 8 10, यहाँ पे सेकंड में भी 8 आएंगे तो 18, और यहाँ पे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह यहाँ पे अगर आप लोग बात कर ले, जो तीसरा ग्रुप है बोरान फैमिली जो है, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट शेल में 2 और 3 बचे हैं, तो वो उसका लास्ट शेल होगा। इसका भी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका भी 3 आएंगे, इसका। तो इस तरह अगर आप लोग ग्रुप वाइज जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो शेल जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन लास्ट शेल में अगर फर्स्ट शेल की अगर फर्स्ट एलिमेंट की
लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका भी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह कार्बन जो है, कार्बन फैमिली जो है, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह इस पूरी ग्रुप की, इस तरह कार्बन नाइट्रोजन जो है, इसकी ये फैमिली जो है, इसका भी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमारे पास 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5 आएंगे। और पूरे ग्रुप की भी 5 आएंगे। इस तरह यहाँ पे 6 आएंगे, इसका भी 7 आएंगे और इसका भी 8 आएंगे। अब यहाँ पे ये जो है ये ग्रुप, इसको हम अल्कली मेटल के कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। और ये ग्रुप जो है इसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अब यहाँ पे ये एलिमेंट जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम, क्या लिखा है नज़र नहीं आता मुझे। तो ये हमारे पास नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है ये 6 ग्रुप, ये 6 एलिमेंट। इसके अलावा ये जो है ये हमारे पास नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है। और ये जो है बोरान, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस तरह जर्मेनियम, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये हमारे पास अदर मेटल है। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लैंथेनाइड कहते हैं इसी को। और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। और इस ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग बात कर लें, ये दो जो है, ये 2 ग्रुप जो है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में आएगा। जिस तरह हमारे पास एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सोडियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। अब अगर आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले तो 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पे 3s1। अब अगर आप लोग इन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस सब शेल में आएगा। इसी वजह से इसको एस ब्लॉक कहते हैं। इसकी अगर आप लोग कर ले तो इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? पी सब शेल में आएगा। क्या आएगा? पी सब शेल में आएगा। यहाँ पे मैं जो है कर देता हूँ, कार्बन की कर देता हूँ। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो 1s2, 2s2 और यहाँ पे 2p। तो मतलब ये कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में आ गए। इस तरह अगर आप लोग ऑक्सीजन की कर ले, ऑक्सीजन के पास कितने एटम है? 8 एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2, 2s2, इस तरह 2p4। तो मतलब ये कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ गए। इस तरह अगर आप लोग इन तमाम की कर ले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आएगा। और ये जो है जिसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है। और इस तरह ये जो है इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आता है। इसी वजह से इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। अगर आइडिया मिला है, कुछ ना कुछ समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।